संसद में हुए हमले की बरसी आज। पीएम मोदी और सभी सांसद आतंकवादी हमले में अपनी जान देने वाले शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। अंडमान में वीर सावरकर की प्रतिमा का गृहमंत्री शाह ने किया अनावरण। कहा, सावरकर जी ने देश सेवा में समर्पित किया अपना जीवन। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज होगी पासिंग आउट परेड। देश को मिलेंगे युवा सैन्य ऑफिसर। 2027 जनगणना के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। 2 चरणों में होगी जनगणना। 11,718 करोड़ का बजट पास। बीएसएफ ने भारत पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। अलर्ट पर जारी किया गया। भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए नया नोटम किया जारी। खतरे का क्षेत्र लगभग 3,550 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। इंडिगो का दावा, 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई ऑपरेशनल। 10 दिन बाद हालात हो रहे सामान्य। अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश। 1 साल तक कोई राज्य पुलिस और एजेंसी नहीं ले सकेगी फिजिकल कस्टडी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज। 14 दिसंबर को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में नए अध्यक्ष के नाम का होगा ऐलान। तय समय से पहले नक्सल मुक्त हुआ मध्य प्रदेश। सीएम मोहन यादव बोले, 2 साल के शासन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एडीएम और सीओ को हड़काया। कहा, जमीन मामले में की गड़बड़ी तो सख्त एक्शन होगा। अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी, डीसीएलआर और एसडीओ नहीं सुना गया तो हम उसको विशेष संज्ञान में लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी का बयान। कहा, एसआईआर, ईवीएम और वंदे मातरम पर कांग्रेस ने लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, झूठों के सरदार है राहुल गांधी। टीएमसी के बागी सांसद हुमायूं कबीर का बयान। कहा, नई बाबरी वाली जगह पर बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने आए लोग। यूपी के सीतापुर में एसडीएम और नायब तहसीलदार पर भड़के बीजेपी विधायक। कंबल वितरण में धांधली का आरोप लगाया। तेलंगाना के हैदराबाद में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव से मिले सपा प्रमुख अखिलेश। कहा, सम्मानपूर्वक स्वागत के लिए केटी रामाराव का धन्यवाद। अखिलेश यादव और धनंजय के विवाद पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे का बयान। कहा, धनंजय अखिलेश के पैर के बराबर भी नहीं। बीजेपी लीडर अमित साठम का बयान। कहा, बीएमसी चुनाव में हम एनसीपी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। नवाब मलिक का नेतृत्व बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में उड़ी नियमों की धज्जियां। हाथियों का इस्तेमाल से बाघ का रास्ता रोककर 5 मंत्रियों को कराया उसका दीदार। एनटीसीए से की गई शिकायत। जुबन गर्ग मौत मामले में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। आरोपियों की लिस्ट में चचेरे भाई का नाम। सीएम हिमंता ने कहा, बहुत जल्द मिलेगा न्याय। उत्तराखंड के हरिद्वार में धार्मिक स्थलों के पास वन विभाग की जमीन पर बनी अवैध दरगाह। नोटिस जारी किया गया, जल्द कार्रवाई होगी। यूपी के गोरखपुर में गिरफ्तार हुआ फर्जी आईएएस ललित किशोर। बिहार के भागलपुर में असली एसडीएम को मारा था थप्पड़। यूपी के गोरखपुर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे संदिग्धों के कागजों की तलाशी। यूपी के सभी जिलों में आज लगेगी लोक अदालत। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। यूपी के सहारनपुर में ईडी ने कोडीन कफ सिरप मामले में मारा छापा। 6 गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में किसानों के विरोध के चलते प्रशासन ने रोकी बुलडोजर की कार्रवाई। किसानों ने जमीन का मुआवजा नहीं मिलने का दावा किया। यूपी के बुलंदशहर में अवैध हथियार के साथ 3 युवकों ने बनाया वीडियो। आरोपियों की तलाश तेजी से जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में राजभर समाज के जाति प्रमाण पत्र न बनने पर एसपी ने किया विरोध। तहसीलदार पर लापरवाही के आरोप। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर में नवविवाहिता की मौत से गांव में सनसनी। ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एसटीएफ ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए आधार बनाने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आधार कार्ड बनाने की मशीन भी बरामद की गई। यूपी के सहारनपुर में देह व्यापार के खिलाफ हिंदू संगठनों का हंगामा। अवैध रूप से संचालित होटल में हो रहा था देह व्यापार।
यूपी में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वालों की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क, उन्नाव, लखनऊ और लखीमपुर में एक्शन। रायबरेली में प्रेमी ने के शादी से इनकार करने पर युवती ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने नाले में गिराई सरकारी गाड़ी, एसएसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। उधर फिरोजाबाद में मंदिर का दान पात्र तोड़कर लाखों रुपए की चोरी, मामले की जांच जारी। दिल्ली के कालकाजी इलाके में ट्रिपल सुसाइड से हड़कंप, मां ने अपने 2 बेटों के साथ खुदकुशी की। रायबरेली में पुरानी रंजिश में उर्दू शिक्षक की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का साइबर अपराधियों पर शिकंजा, 284 लोगों को गिरफ्तार किया, 944 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, सर्राफा व्यापारी से लूट करने वाला बदमाश गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 37 सालों से फरार कैदी गिरफ्तार, तेजाब फेंकने के मामले में है दोषी। रायबरेली में गौवंश की तस्करी करने वाले नेटवर्क का भांडाफोड़, 4 तस्कर गिरफ्तार। मुरादाबाद में फर्जी बिल ट्रेडिंग और बोगस फर्मों का खुलासा, 1000 की जीएसटी चोरी का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में 16 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, 1,65,000 रुपए का माल बरामद। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 अफीम तस्करों को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। नोएडा में एक मॉल में 4 दबंगों ने मिलकर 2 युवकों को पीटा, गुंडागर्दी की तस्वीरें कैमरे में कैद। बुलंदशहर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद, दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। आगरा में मुनाफे के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। मैनपुरी में मामूली विवाद में दबंग ने फैलाई गांव में दहशत, दंदाड़े तमंचे से फायरिंग की। फर्रुखाबाद में एक तेज रफ्तार डंपर के कुचलने से स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, गुस्साए परिजनों ने हाईवे ब्लॉक कर दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। मैनपुरी में बच्चों को ले जा रही स्कूल बस पलटी, हादसे में 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में ढाबे से टकराई कार, चालक कार लेकर फरार। मैनपुरी में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसा कैमरे में कैद। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने तोड़ी पुल की रेलिंग, हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी। बीड जिले में बड़ा हादसा, डीजल से भरे टैंकर में जोरदार धमाका, लोगों में दहशत। बहराइच में चाय से जलने की वजह से बच्ची घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हापुड़ में एक दुकान में फटा सिलेंडर, हादसे से बाजार में हड़कंप। मुजफ्फरनगर में चार्जिंग करते वक्त स्कूटी में लगी आग, घटना कैमरे में कैद। तुर्कमेनिस्तान में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पुतिन की मुलाकात, रूस और तुर्की के रिश्ते को द्विपक्षीय बैठक की गई। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के लिए करना पड़ा 40 मिनट इंतजार। पाकिस्तान के पीएम शहबाज का दावा, कहा अफगानिस्तान से फिर बढ़ रहा आतंकवाद। लश्कर तैयबा का बयान, कहा अफगानिस्तान और उसके आतंकवादी नेटवर्क से मुकाबले के लिए हम तैयार। गाजा में हमास आतंकियों ने एक सुरंग में कुछ महीने पहले 6 इजरायली बंधुकों की हत्या की, वीडियो आया सामने। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के इलाके में इजरायल ने की भीषण गोलीबारी, धमाके का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस ने किया हमला, जेलेंस्की ने दी जानकारी। कुपियांस्क में रूस के कब्जे को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नकारा, कहा हमारी सेना ने कुपियांस्क पर नियंत्रण अब वापस ले लिया है। वेनेजुला के तट के पास से एक तेल टैंकर जब्त करने के लिए अमेरिका की चीन के विदेश मंत्रालय ने की आलोचना, कहा अमेरिका की कार्रवाई गैर कानूनी है।